हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट आई है, उस डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह दोस्तों एक अभिभाषण दिया देश के नाम। तो उसमें दोस्तों उन्होंने ये कहा कि जो कृषि कानूनों के लेकर काफ़ी संघर्ष चल रहा था फार्मर्स के बीच में और सरकार के बीच में, उसे वो वापस ले रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, दोस्तों डिटेल में हम जानेंगे इसके बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि इस महीने के जो संसद का जो सत्र होगा अंत के में, तो उस संसद के सत्र में दोस्तों हम इस कानूनों को फिर से रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया पे पूरा कर देंगे। तो जानेंगे दोस्तों एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे कहा क्या है कृषि कानूनों के संदर्भ में, और आगे किस तरह से प्रोसेस वगैरह होगी, कानून क्या थे, क्या दोस्तों यहाँ पे संघर्ष वगैरह होता है, सब चीजें जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे क्या कहा है। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। दोस्तों, तो आपने ये सुना होगा कि एक्चुअली अब प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करेंगे कि इस तीनों कानूनों को तो वापस तो ले लिया है, लेकिन अब इसे रिपील करने की दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस शुरू करेंगे। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अब संसद में जाके पूरी तरह से प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी और उसे भंग करना पड़ेगा इन 3 कानूनों को। दोस्तों जानेंगे 3 कानून कौन कौन से थे। देखिए, पहला वाला जो कानून था वो था दोस्तों यहाँ पे फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। दूसरा कानून था दोस्तों द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। और तीसरा वाला था इसेंशियल कमोडिटीज, जो कि उसे अमेंड किया गया। पहला वाला कानून था उसे अमेंड किया गया दोस्तों। और ये 3 कानूनों के लेकर दोस्तों जो हमारे फार्मर्स वगैरह थे वो काफी हैप्पी नहीं थे। उन्होंने काफी प्रोटेस्ट दोस्तों ऑल ओवर किया, काफी डिस्कशन वगैरह भी हुआ गवर्नमेंट के बीच में, काफी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और फार्मर्स के बीच में, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे कोई निष्कर्ष आया नहीं। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया था इन लॉज को लेकर इसे स्टे कर दिया जाए, ओके, इसे इंप्लीमेंट ना कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गवर्नमेंट्स को। काफी लोगों स्टेट्स में वगैरह ये जान चले थे कि वहां पे ये इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन वहां पे भी दोस्तों इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। देखिए, फार्मर्स फॉर्म स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, यूपी से दोस्तों, यहाँ पे वो दिल्ली के जो बॉर्डर्स में थे सिंस 2020 से दोस्तों यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो हैप्पी नहीं थे इस सारी चीजों की वजह से। जानेंगे दोस्तों डिटेल में कि एक्चुअली ये 3 फॉर्म लॉ क्या कहते हैं, उसके बारे में क्या है एक बार डिटेल में देखेंगे। देखिए, जो पहला वाला जो लॉ हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, ये यहाँ पे कहता है कि इस तरह का हम मैकेनिज्म यहाँ पे बनाएंगे जो फार्मर को अलाउ करेगा उनके जो प्रोड्यूस है दोस्तों वो सेल करने में आउटसाइड द एपीएमसी। पहले क्या होता है, जो एपीएमसी में आप जाते थे प्रोडक्ट वगैरह, वहां पे आप सेल करते थे अपना जो भी गेहूं वगैरह, चावल वगैरह जो भी है, लेकिन आप उसके बाहर भी दोस्तों आपके प्रोड्यूस आप सेल करोगे। कोई भी दोस्तों एनी लाइसेंस होल्डर जो ट्रेडर है जिसके पास लाइसेंस है, वो जो प्रोड्यूस है वो फार्मर से ले सकता है और उनके बीच में जो प्राइस वगैरह वो म्यूचुअली एग्री कर सकते हैं, उसमें सरकार का कोई कुछ नहीं रहेगा। ये फार्मर को यहाँ पे आजादी दी गई है। दूसरा यहाँ पे ये कहा है कि फार्मर प्रोड्यूसर्स विल बी फ्री ऑफ मंडी टैक्स। मंडी टैक्स उस पर दोस्तों नहीं लगेगा जो भी लगता था पहले, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट वहां पे इंपोज करते थे। ये पहला वाला था। दूसरा वाला पे बात करेंगे दोस्तों क्या कहा गया है। दूसरे लॉ में ये कहा गया था कि ये फार्मर को अलाउ करेगा टू डू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है एंड मार्केट देयर प्रोड्यूसेस फ्रीली, तो ये अलाउ करेगा फार्मर्स को। जो यहाँ पे कहा गया था फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सर्विसेज एक्ट। अब तीसरा वाला जो एक्ट है वो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो यहाँ पे इसेंशियल कमोडिटीज के बारे में कह रहा है, जो उन्होंने ये कहा है कि देखिए जो आइटम्स है यहाँ पे फ्रीज हम कर देंगे, जैसे फूड ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, एडिबल्स ऑयल होते हैं या फिर ऑनियन होते हैं, हम इन्हें ट्रेड एक्सपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे, आप इसका ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जब भी अगर कोई क्राइसिस वगैरह सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन में हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अब हम इसे अलाउ कर दे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आइटम्स है, लेकिन स्टिल वी आर अलाउइंग यू। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट यहाँ पे कहता है। लेकिन फार्मर्स हैप्पी क्यों नहीं थे? फार्मर्स का ये यहाँ पे कहना था कि देखिएगा यहाँ पे जो आउटसाइड एपीएमसी जो हमें कहा जा रहा है कि आप वहाँ पे सेल वगैरह कीजिएगा, आप सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं लीड करेगा, लेसर बाइंग होगा, जो प्राइवेट प्लेयर्स वगैरह बाय नहीं करेंगे अगर प्राइस वगैरह ज्यादा होगी। और गवर्नमेंट वगैरह यहाँ पे क्या करेंगे, गवर्नमेंट एजेंसी भी दोस्तों यहाँ पे कम बाय कर सकती है, और हम सारा जो मटेरियल वगैरह अपना जो प्राइवेट को दे देंगे तो फिर गवर्नमेंट ज्यादा करेगी नहीं और प्राइसिंग में हमें यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन्होंने ये कही है। न्यू लॉज वुड दस मेक एमएसपी सिस्टम इर्रिलेवेंट। जो नए लॉज आएंगे ना तो वहां पे एमएसपी सिस्टम होगी नहीं, ओके, मतलब यहाँ पे हमें एश्योर्ड इनकम नहीं मिलेगा।
ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे फार्मर्स ने कही है। ये उनके दोस्तों पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे थे। जानेंगे दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आदर का चिदम्बरम की तरफ से ये कहा गया विड्रॉल ऑफ फार्म लॉज इंपेल्ड बाय द फियर ऑफ इलेक्शन। इस तरह दोस्तों ये लॉज लाए गए हैं क्योंकि आपको पता है हाल ही में 2 स्टेट के इलेक्शन यहाँ पे आने वाले हैं, यूपी और पंजाब। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उसको देख के यहाँ पे जो लॉज वगैरह है यहाँ पे लिए हैं, ये कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे कहना है। लेकिन यहाँ पे और भी बातें दोस्तों जानेंगे कि एक्चुअली रिपीलिंग ऑफ द लॉ होता क्या है, किस तरह से अब ये होगा, ये जानेंगे प्रोसेस। देखिए ये आप फिर से टेबल किया जाएगा, सेशन में पूरी तरह से डाला जाएगा, उसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में दोस्तों, डिबेट होगा, उसके ऊपर वोट भी किया जाएगा। और इसकी जो टाइमलाइन दोस्तों पॉलिटिकल प्रोसेस पे डिपेंड होगी, मतलब क्या किस तरह से अपोजिशन यहाँ पे बिहेव करती है, किस तरह से गवर्नमेंट इसे पुश करती है, इसके ऊपर दोस्तों काफी डिपेंड पड़ेगा। आगे जानेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट आगे होगा नहीं होगा, फिर प्रोटेस्ट होगा या नहीं होगा, इसके लिए दोस्तों जो राकेश जो टेके थे उन्होंने ये कहा है कि प्रोटेस्ट विल एंड, लेकिन जब फार्म लॉज पूरी तरह से रिपील किए जाएंगे ना पार्लियामेंट में, तभी जाके हम क्या करेंगे, प्रोटेस्ट यहाँ पे एंड कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों ये स्ट्रगल अभी भी चलता रहेगा जब तक पूरी तरह से एंड नहीं होता, ऐसा यहाँ पे फार्मर लीडर का यहाँ पे कहना है। जानेंगे दोस्तों और भी चीजें यहाँ पे कि आगे जाके होगा क्या। देखिए रिपीलिंग तो होगा, प्रोसेस वगैरह तो की जाएगी, लेकिन पीएम मोदी जी ने यहाँ पे ये कहा है दोस्तों कि ये कमिटी हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फार्मर्स होंगे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। तो वो क्या करेंगे यहाँ पे, ये एंश्योर डिसीजन ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग मेकिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पे इसे इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट दोस्तों करने की कोशिश यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट का यहाँ पे कहना है। तो स्टेप्स यहाँ पे डेफिनेटली लिए जाएंगे, लेकिन ये काफी बड़ा स्टेप है दोस्तों, इसके ऊपर काफी मतलब प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था काफी महीनों से, और कहीं हम ये कहेंगे फार्मर्स के लिए जीत है। लेकिन ये फार्मर ये यहाँ पे कहा था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि हमारे जो फार्मर्स है वो हमारे इंटेंट को समझ नहीं पाए, हम जो कहना चाहते हैं उसे समझ नहीं पाए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना था, हमारी गवर्नमेंट ठीक तरीके से उन तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं ये भी उनका इंटेंट था, ये भी उनका कहना था इस बारे में। तो ये था दोस्तों आज का काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन था, गवर्नमेंट तरफ से लिया गया, काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मैं हूं नीलेश। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, एज वेल एज अपने अनअकैडमी के ऐप पे, जहाँ पे हम स्टैटिक जीके और काफी दोस्तों क्लासेस वगैरह लेते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह भी होती है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट इशू था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसके बाद जो भी चीजें वगैरह होंगी आपके साथ जरूर शेयर की जाएंगी। दोस्तों आपको बताओ अनअकैडमी इसी अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए दोस्तों जाना था, और आपको बता दूं कि इसीलिए आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए, आपको और सब कुछ आसान बनाने के लिए दोस्तों 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम आपके लेके आए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको होता है पहले आपको 10% डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए दोस्तों लिमिटेड पीरियड ऑफर हम आपको प्लस 15% एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण है, टोटल 25% है दोस्तों। इसके प्राइसेस वगैरह ऑलरेडी काफी ड्रॉप हो चुके हैं, आपको बता दूं 5967 में दोस्तों आप यहाँ पे प्राइसेस ले सकते हो, टोटल आपको 25% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिएगा, NW10 लगा दीजिए और डेफिनेटली प्राइसेस का लाभ उठाइए। लेकिन ये प्राइसेस लेके करोगे क्या, ये सब्सक्रिप्शन लेके करोगे, कहां पे जाओगे, ये इस बैच में दोस्तों आप जाओगे। अगर आपको लगता है जीके जीएस आपका कमजोर है तो आ जाइए ना इस बैच में दोस्तों, इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का मौसम चल रहा है, बैचेस का मौसम भी चल रहा है दोस्तों। तो डेफिनेटली आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बैच 17 नवंबर से दोस्तों आपके जीके के लिए, आपके रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए बैच यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है 17 नवंबर को। इंतजार करना बिल्कुल मतलब हम कहेंगे कि इंतजार मत कीजिएगा, आ जाइएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन प्लस में मिलेगा क्या दोस्तों, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा दोस्तों, आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा, देन यहाँ पे एक्सपर्ट का गाइडेंस है, टेस्ट एनालिसिस है, भाई अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ टेस्ट है, आपको इतने सारे क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। और सबसे बेहतरीन फीचर क्या है, आप डायरेक्टली अपने एजुकेटर से बात कर पाओगे और उससे अपने डाउट्स वगैरह पे क्लियर कर पाओगे। और सबसे बेहतरीन भाई यहाँ पे लगा दीजिएगा NW10, प्राइसेस तो ड्रॉप ऑलरेडी होनी है, ये तो 10 प्लस आपको 15% ऑलरेडी मिल रहा है, तो मैंने आपको पहली बार बता दी। तो चलिए दोस्तों आते रहिएगा, आपको बता दूं हर संडे को कॉम्बैट होता है, ताकि आप अपने खुद को दोस्तों चेक कर सको कि भाई मैं किस तरह से पढ़ाई कर रहा हूं। तो कॉम्बैट में आइए, बहुत सारे अंक यहाँ पे पा लीजिए और डिस्काउंट भी पा लीजिएगा अपने सब्सक्रिप्शन पे। दोस्तों अगर आपको लगता है अनअकैडमी किसी भी वीडियो में दोस्तों कुछ अनएप्रोप्रिएट यहाँ पे है, तो पहले दोस्तों रिपोर्ट कीजिएगा और आपको यहाँ कुछ प्राइजेस आप यहाँ पे जीत सकते हो। दोस्तों ये था आज का सेशन, आपको ये कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसे लाइक तो जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सो टिल देन दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।